नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। कल प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद सारे नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कल लगातार 3 बार शपथ ग्रहण लिया है और ये हमारे देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार शपथ ग्रहण लिया है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि विपक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ कल हुए आतंकी हमले पर भी नेताओं ने अपने बयानों को रखा है, वो भी आपको सुनाते हैं। 5 मंत्री मध्य प्रदेश से 71 देश से हैं सर। मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली है कल। क्या कहीं मध्य प्रदेश से 5 मध्य प्रदेश के मंत्रियों का मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा और यहाँ के विकास में उनका सहयोग बने, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको कि वो मध्य प्रदेश में जो अराजकता है, आर्थिक अराजकता है, करप्शन की अराजकता है, प्रशासनिक, उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो महत्व मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो दिलवाने में अपनी भरसक कोशिश करें, प्रयास करें और अल्टीमेटली यहाँ समृद्धि लाए। आज आप बैठक विभागों की आपने जो कानून व्यवस्था को लेकर आपने एक कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो ST-SC के सबसे ज्यादा अपराध यहाँ होते हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े बोल बोल के चिल्ला कर बोलते हैं कि सबसे बेस्ट खराब सरकार हमारी ये है। ऐसे में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि हम ऐसी सारी घटनाओं पर नजर रखें और उनके खिलाफ सरकार को आगाह करें और जनता को भी समझाएं कि ये अराजक सरकार है, इससे सचेत रहो। तो हम अपना और मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में इस देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधार कर टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है और तीसरे टर्म में हम इसको टॉप 3 में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस देश के विकास के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, सभी वर्गों को जो काम किया है और काम करते करते मैं कहूंगा कि 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तब आने वाले तीसरे टर्म में हम इस विकास के लिए जारी रखेंगे और दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हटाकर दिखा दिया। राम मंदिर को बनाने की बात कही, बन गया। इस तरह के अनेक काम इस प्रकार के हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, जो कहा है, वो पूरा करेंगे। आशीर्वाद दिया है। कल पूरे टीम भी राष्ट्रपति के द्वारा ओथ भी दिया गया। आज प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। अभी जो आने वाले इस 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक संकल्प पत्र घोषणा किया है भारतीय जनता पार्टी एनडीओ, इस संकल्प पत्र के आधार पर हमारा सरकार चलेगा। जो जनता को जो विश्वास दिया है चुनाव से पहले, जो हमारा एजेंडा था, वो एजेंडा 100% हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। हम 5 साल एक स्थिर सरकार, सुस्थिर सरकार, एबल लीडरशिप के द्वारा स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। सर, ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इससे आप पूरे सहमत, आपको पूरा विश्वास है कि सक्सेसफुल होगा? 100%। कोई हमारा चुनाव से पहले हम गठबंधन किया, इलेक्शन में मिलकर लड़े हैं, एजेंडा के लिए मिलकर लड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर लड़े हैं। दूसरे पार्टी का ऐसा नहीं है। दूसरे जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, केरला में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। कांग्रेस गठबंधन में है, वेस्ट बंगाल में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। ऐसा हमारा नहीं है। उनका कोई ना लीडर है, ना यूनिटी है, ना एजेंडा है, ना कुश्ती है, ना दोस्ती है। उनके पास कुछ नहीं है। हमारा मिलके लड़े हैं, लीडर है, एजेंडा है और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और 5 साल काम करेंगे। 5 साल नहीं, आने वाला 5 साल भी हमारा ही सरकार रहेगा, एनडीए बीजेपी का सरकार ही रहेगा।
First of all, I want to convey my sincere thanks to and my gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to given me opportunity to serve this nation. Particularly, our Prime Minister vision is for the Viksit Bharat for 2047. Our Prime Minister is always thinking about this country's development, this country's Viksit. So in that our Modi 3.0. So I got this opportunity from the Tamil Nadu, and I express my sincere thanks to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to given me this opportunity. Thank you very much. And what will be your priority as a minister for your state or for a country? See, already I told you, our Prime Minister's vision is that विकसित भारत लेके ये देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम काम करेंगे. हमारा प्रधानमंत्री जी का गाइडलाइन में अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप वी विल वर्क. थैंक यू. यही है कि आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, खास करके संसद में सरकार को घेरने को लेकर. देखिए, हमारा जो संकल्प है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के परिणाम तक सीमित नहीं है. ये हमारा एक जीवन का एक संकल्प है और सदन जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर ये हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं. सदन की गरिमा हम और नई ऊंचाई तक ले जाएं, यही हमारा कोशिश रहेगा. किनसे आपकी मुलाकात हुई और पार्टी अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देती है तो आप अपने कंधे पर लेने को तैयार हैं? देखिए, हमने यही कहा है कि असम का चुनाव और विभिन्न विधानसभा के चुनाव जो इस साल हैं, अगले साल हैं, 2 साल बाद है, उसके लिए तैयारी हमें आज से करनी चाहिए. हमारी दृष्टि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर की चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. ये हमें आने वाले ये जो हमने एक गति पकड़ी है उसको आगे देश के विभिन्न कोने में ले जाना है. धन्यवाद. देखिए, पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है. बड़ी बार हमारी जंग भी हुई लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए. अब नया जो सिलसिला है पीओके में, जो एक इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो भी एक कारण है. एक कश्मीर में जहां तक हुर्रियत और जमायत इस्लामी का था, जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, आज उनको हर तरीके से खत्म कर दिया गया है. पत्थरबाजी हो, रोजमर्रा के वहां पर जो बंद रहते थे वो हो, और ये मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे, आज इस पर चेक लगा है, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता. अब उन्होंने पुंछ राजौरी की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर कि पहाड़ हैं, कुछ और हैं, जहां पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी 2-3 हमले हुए. ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं है. उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया है. लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को. आपको लगता है कि बच्चों का टारगेट करना किसी तरीके का इंसानियत या फिर आतंकवादियों? देखिए, इंसानियत नाम की उनमें चीज, ना उनका कोई धर्म रहता है, ना उनका कुछ ये रहता है कि किसको मारना है. सिर्फ टेरर फैलाना ये उनका काम है. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है. पुलिस बल, एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही. पहले भी कई लोगों का पता लगा है, उनको परीक्षण भी हुआ है.
तो जल्द ही इस पर एक्शन होगा। हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। आपको लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है? देखिए, सरकार भी बन चुकी है इस देश में। हाँ, बिल्कुल, ये मैसेज इंटरनेशनल, हालांकि पाकिस्तान को आप समझते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट कर दिया गया आतंकवाद के कारण से। पाकिस्तान कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। उधर बलूचिस्तान में चले जाओ, सिंध में चले जाओ, कराची में चले जाओ, पीओके में चले जाओ, सही जगह आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भुखमरी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आईएसआई अलग से अपना और आर्मी अपना अलग से ये दुकान खोल करके बैठी है। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। लोग विश्व स्तर पर हम इस पर आवाज भी उठाते हैं और वो चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैलाने वाला आतंकी देश है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि कल के टाइमिंग को लेकर कोई इन लोगों ने रणनीति बनाई हो जब देश में तीसरी बार ऐतिहासिक क्षण था कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ? हाँ, इस प्रकार का मैसेज देने का प्रयास भी करते हैं। और दूसरा चिंता का विषय है, उसके कुछ किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी की दरबार में 1 करोड़ यात्री हर वर्ष आते हैं। ये उनको डराने का भी एक प्रयास किया गया है, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। हिसाब से बिहार से 8 मंत्री है सभी दलों को मिलाकर जो एनडीए का हिस्सा है, क्या बिहार के भाग्य उदय होने वाले हैं अब? अच्छा, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो ना झारखंड का भाग उदय हुआ, ना बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया। और दूसरा है जाति जनगणना, और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि तो आपने क्या बनाया? आपने बिहार की अभी भी नाउम्मीद है 8 मंत्री मिलने के बाद। सर, आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना, क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, नंबर 1, नंबर 2 में क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए, और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही सब। एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं, वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा, मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ है क्या? मैं महाप्रभु की शरण में आया हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कृपा, माँ समलेश्वरी की आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है, और देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की 2047 की तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में रहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रकट करता हूँ। इसमें स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर प्रमुखता से है, जो आप लोगों के निशाने पे होते थे। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये NDA 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। नंबर 2,
शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा करते थे, अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। लेकिन जिस अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल साहब को बीजेपी ने बड़े उत्साह के साथ अपने साथ लिया, वो लोग अब नाराज दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मंत्री पद चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो दो लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। राजनीतिक रणनीति बनाने में आतंकी हमला हुआ है, गोंडा से कितने लोग घायल हैं, उन लोगों से क्या अब तक संपर्क हो पाया? देखिए, गोंडा के बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि गोंडा के भी कुछ दर्शनार्थी जो हैं वो जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ उस बस में दर्शनार्थी के रूप में थे और कुल 8 की संख्या अभी तक जो हम लोगों को डिटेल्स मिली है। परिवार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और सभी को समुचित इलाज जो है वहाँ जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे दिया जा रहा है और सभी की स्थिति जो है उससे टाइम टू टाइम जो अपडेट है उससे परिवार को भी ज्ञात कराया जा रहा है। जैसा कि यहाँ से हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि हमारे एक एसडीएम रैंक के अधिकारी और एक सीओ ये दोनों भी खुद जम्मू जाएंगे और नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे। जो फैमिलीज हैं उनको भी वीडियो कॉल इत्यादि कराना, वो सारी व्यवस्था भी देखेंगे। तो एक ये व्यवस्था भी हम लोगों ने गोंडा से की है। यहाँ पर बेसिकली जो मनकापुर तहसील है उसका मस्कनवा कस्बा क्षेत्र है, वहाँ से ये परिवार रखते हैं, यहाँ के नागरिक हैं और सभी परिवार के लोगों से भी हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। एसडीएम्स और जो कंसर्न मजिस्ट्रेट्स हैं उन लोगों ने परिवार में जाकर के उनका हाल जो है उसको उनसे बताया। कल कौन कौन आ रहा है, क्या कार्यक्रम होना है और क्या रहेगा? कल आभार समारोह है, कार्यकर्ता आभार समारोह है। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठे होंगे और भुए मऊ में, पहले ये फुर्सतगंज में था कार्यक्रम, अब उसका स्थान बदल के भुए मऊ कर दिया गया। तो भुए मऊ के अंदर हमने 3 बजे का कार्यकर्ताओं को टाइम दिया है कि 3 बजे आके अपना स्थान ले लें। उसके बाद फिर राहुल जी उनको संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगी, प्रियंका जी संबोधन करेंगी, उनको कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगी और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है। चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम है, इसको किस तरह से उत्साह देखने मिल रहा है? नहीं, उत्साह तो बहुत है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि भुए मऊ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है हमारा, तो वही 3-3.5 हज़ार की कैपेसिटी का है। तो इसलिए मैंने रायबरेली को ज़्यादा उसमें दिया, मैंने अपना थोड़े कम कार्यकर्ता आएंगे अमेठी के, लेकिन ये होगा कि अगर स्थान परिवर्तन ना होता तो फिर शायद हम लोग ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कर सकते थे। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक भी अभी प्लान कर रहे हैं कि उस तरह के जो भी संगठन तय करेगा फिर उस रूप से भी होंगे। अगर देखा जाए तो अमेठी में आप जीते, जो जीत का जश्न था, लेकिन जो सरकार है वो नहीं बदल पाई। क्या लग रहा है उसको, किस तरह से विकास कार्य को गति दी जाएगी? ये देखो, मॉरल ग्राउंड के ऊपर तो सरकार का वो नहीं है क्योंकि बीजेपी अपने दम पे 272 नहीं ला पाई। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, ठीक है, वो तो पहले राउंड में फुस हो गया नारा, फिर तो उन्होंने कहा ही नहीं 400 पार, तो 400 पार का नारा उनके लिए उल्टा पड़ गया। तो अब जो है कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर बीजेपी, जिस तरह आप देख रहे हो, आप लोग खुद भी दिखा रहे हो, दिखा तो पता है कि नहीं रहे हो या नहीं हो, जिस तरह बैसाखियों के ऊपर टिकी है ये गवर्नमेंट, तो आपको पता है आप दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो, ये आप लोग फैसला लेना कि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है वो। तो लेकिन अब जो है भगवान राम ने इनको सजा दे दिया है। ठीक है, जो भगवान को इन्होंने इलेक्शन की वस्तु बना दिया था, भगवान राम थे, हैं और रहेंगे। उनको कोई भी पार्टी इस तरह का करेगी, जो अभिमान था कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, राम लाने वाली वस्तु नहीं है, वो हिंदुस्तान के विश्व के कण कण में मौजूद है।
थे, हैं और रहेंगे। विकास की गति किस तरह होगी रायबरेली अमेठी की? नहीं, देखिए, जो भी हमारा, क्योंकि राहुल जी का है और मेरा जो प्रयास होगा कि मेरी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में पड़ती है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना भी हम गवर्नमेंट से विकास के काम ले पाएँ, क्योंकि हम सांसद के नाते हमारा अधिकार होता है विकास के कामों में। हम स्टेट्स में भी जाएंगे, स्टेट के भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि जो विकास हो पाए, और फिर जहाँ पे हमारे जो अपने निजी रिसोर्सेज होंगे सांसद के नाते, राहुल जी के और मेरे, तो उनका भी उपयोग जनता की राय से करेंगे। ठीक है। The point today is that new government has been formed in Delhi, and I want to congratulate the Prime Minister for his third term. And I hope he will carry this nation forward towards peace, prosperity of people, and that the rhetorics that have been done in the elections are forgotten, and that we carry every person of India, what religion he belongs to, what region he belongs to. The Prime Minister has to carry them all together. That is the message that the election has given. I think not only these incidences, the hatred that has been created in the nation, he has to mend that hatred. That hatred has to go if this nation has to survive, and that we all can live in peace and harmony with each other. That is the nation's voice in this election, and I hope we will follow that advice. Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all that we are not part of this terrorism and we'll never be. इनसे मुलाकात हुई और आगे की किस रणनीति पर आप लोगों ने चर्चा की? हमारे नेताओं से मुलाकात की है और आगे देखो, अभी तो ये है कि पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में हमको पार्टी को और मजबूत करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें देखनी होंगी हमको सब में मिलकर। क्योंकि मैडम सोनिया का ही खुद का अपना टेक है कि सदन में जो व्यवहार पिछले कार्यकाल में सरकार की रही वो चलने वाला नहीं है। इसका मतलब इस बार विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और हम गलत काम होने नहीं देंगे और देश के हित में जो होगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और देश के हित के कार्य हों, इसी में यही हमारा मैंडेट है। जिन राज्यों में प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। 6 मंत्री हमारे अपने राज्य को मिले हैं, 5 हमारे अपने राज्य के और एक हमारे राज्यसभा के माननीय एल मुरुगन जी जो मध्य प्रदेश के कोटे से ही हैं। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री को खास तौर पर बधाई, जिनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। कल पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि भारत का लोकतंत्र की कितनी गहराई है, कितने अलग प्रकार से सरकार के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिखाया है। सभी राज्यों को जोड़ते हुए, सबको मौका देते हुए समूचे भारत का प्रतिनिधित्व उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक आपको भी बहुत सुविधाजनक होगा, सब पत्रकारों को जल्दी जा सकते हैं। अभी आज जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड का एक टनल 9 किलोमीटर का वरणी से जो वहां जाता है मुंबई की तरफ, वो खोल दिया था। ये दूसरा टप्पा, दूसरा फेज है 6.25 किलोमीटर का। ये अपना हाजी अली और अमरसंस यहाँ ओपन हो जाएगा और जुलाई महीने में वो वरली तक ओपन हो जाएगा। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये टनल किया है, ये कोस्टल हाईवे किया है। 40 से 50 मिनट पहले लगते थे, अभी केवल 8 मिनट में ये जो प्रवास है हो जाएगा। जनता का प्रति आभार है कि आपने तो अब तक आप सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद किन किन नेताओं ने क्या कुछ कहा। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।